मुझे पूरा भरोसा है कि पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है वो आपने गौर से देखा होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न है हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों, देवी देवताओं, ग्रंथों और संतों को झूठा, गलत और नफरत फैलाना वाला बता देना। एक बार फिर काफी समय बाद हिंदू विरोधी गैंग अपनी टूल किट लेकर अपने अपने घरों से पूरी तैयारी के साथ निकले। अभी हाल ही में श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने श्री रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया था और हिंदू धर्म के कुछ सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथ पर कुछ इसी तरह की बयानबाजी आज फिर हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस पर अपमानजनक टिप्पणी की। उनके मुताबिक श्री रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यह उनकी सोच है। एक बार हम आपको चाहते हैं कि देखें क्या वो कहते हैं श्री रामचरितमानस को लेकर। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें जाति वर्ग विशेष को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां की। एक मौका यह भी आया है जहां लिखा गया है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी शूद्र जो तथाकथित हिंदू वर्ण व्यवस्था का चौथा वर्ण है, शूद्र, और उसमें आने वाली सभी जातियां, आदिवासी, दलित और पिछड़े, ये सब हिंदू हैं। और यही नहीं, पूरी आबादी की 50% महिलाएं, यानी पूरा नारी जगत को इंगित किया कि ढोल गंवार सूद पशु नारी, सूद पशु नारी, शकल ताड़ना, ताड़िए, नजर रखिए, मारिए, पीटिए। तो अब नारी सम्मान का अपमान करना, पूरे शूद्र समाज में आने वाले जातियां, चाहे आदिवासी, दलित और पिछड़ी हो, उनका अपमान करना, यह क्या यही धर्म है? अगर आपके द्वारा दिया गया गाली मेरे लिए धर्म है तो ये मान लिया जाए कि मेरे द्वारा दिया गया गाली आपके लिए धर्म होगा। जब गाली धर्म नहीं हो सकता तो धार्मिक पुस्तक कैसे है? उन्होंने अपनी खुशी के लिए ग्रंथ लिखा है, धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं लिखा है। हम उसको माने धर्म ग्रंथ, ये बात दीगर है, लेकिन तुलसीदास ने धर्म ग्रंथ के रूप में उसको नहीं लिखा, वो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए लिखा है। ना ही ग्रंथों की समझ और ना ही संदर्भ की जानकारी। हम स्वामी प्रसाद मौर्य से कहना चाहते हैं कि उन्हें डीएनए का वो एपिसोड देखना चाहिए जिसमें हमने बिहार के राज्य मंत्री चंद्रशेखर का ज्ञान वर्धन किया था। हमने उसमें श्री रामचरितमानस की उन चौपाइयों के संदर्भ, समय काल और उस वक्त की विचारधारा का विश्लेषण किया था। दरअसल श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का जिक्र करके हिंदू धर्म का अपमान लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी होती ही नहीं है। हमने डीएनए के उस एपिसोड में एक्सपर्ट की राय भी ली। यूट्यूब पर आप वो एपिसोड देख भी सकते हैं। और मुमकिन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अज्ञानवशता में श्री रामचरितमानस की उन चौपाइयों का अर्थ अपने तरीके से समझा, लेकिन उनके बाद, इस बयान के बाद अब विवाद होना भी लाजमी था और वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अब विवाद देखिए, उसके बाद फिर हम चलेंगे कि देखिए किस तरह सनातन पर प्रहार के लिए एक टूल किट काम कर रहा है और इस बार संत भी उनके निशाने पे है। लेकिन पहले जो विवाद खड़ा हुआ है उसे समझिए। समाज वोट के खातिर जो लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं वो ऐसा ही काम करते रहेंगे और हिंदुओं को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को गाली देना फैशन हो गया है। सनातन के संस्कार और संस्कृति को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। तुलसीदास जी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसा ग्रंथ कहीं मिलेगा? सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह सीताराम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वो ही समाया हुआ है, तो कौन दूसरा है? ये ग्रंथ देने वाले रामायण जी जैसे तुलसीदास जी, तुलसी बाबा, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और ऐसे लोग जो हमारे इन महापुरुषों का अपमान करते हैं वो सहन नहीं किए जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हिंदू समाज को कलंकित करने का प्रयास किया है। ये स्वयं में स्वामी प्रसाद
स्वामी भगवान को कहते हैं, प्रसाद भगवान का होता है। ये सरासर एक मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया गया है जो कि राजनीति से प्रेरित है। मेरा एक मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी वाणी को संयमित करना चाहिए। अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि ये चर्च प्रायोजित वामपंथी टूल किट का हिस्सा है, जिसमें कहीं न कहीं पूरे देश को अस्थिर करने के लिए हिंदू मानबिंदु उनके धर्म ग्रंथों को गालियां दी जाए, जिससे हिंदू उद्वेलित होकर के जब पूरे देश में प्रदर्शन करे, सड़कों पे आए, तो ये कहा जाए कि सरकार और हिंदू समाज असहिष्णु है और पुनः हिंदुओं की छवि को पूरे विश्व में असहिष्णुता के नाम पर भुनाने की ये भारी मात्रा में षड्यंत्र है। सच तो यह है कि यह सनातन परंपरा की ये विडंबना है कि उसने सभी व्यक्ति को उनकी अलग अलग विचारधारा के साथ जिंदगी आगे बढ़ाने की आजादी दी। अन्य धर्मों की तरह लिखित बातों को थंब रूल मानने के दबाव में बिल्कुल नहीं डाला गया। और सनातन हिंदू धर्म से जुड़े संतों ने भी धर्म की परंपरा को निभाने के लिए जरूर कहा, लेकिन इसको मानने या फिर नहीं मानने का अधिकार सभी को दिया गया। यही खासियत है सनातन की। महात्मा बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तब वो कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे, और यह परिवार हमेशा से सनातन धर्म का पालन किया करता था। लेकिन सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध बने, और करीब 2500 साल पहले उन्होंने कहा था, अत दीपो भव, अत दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। महात्मा बुद्ध ने इन शब्दों के माध्यम से अपने जीवन का सार लोगों को दिया। इसका भावार्थ यही था कि सभी के अंदर की दैवीय शक्ति को पहचान कर उसके बताए रास्ते पर चलो, किसी और के बताए रास्ते पर नहीं। ऐसा विचार तभी मुमकिन हो सकता है जब सनातन परंपरा को मानने या ना मानने वालों को लेकर कोई थंब रूल मानने का दबाव ना हो। तो अगर हिंदू धर्म से जुड़े लोग ही हिंदू धर्म को अपमानित करने वाली बातें कहते हैं या हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि उन्हें धर्म ने ऐसा करने की स्वच्छंद आजादी दी है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अपमान पिछले काफी समय से हो रहा है, कुतर्कों के माध्यम से भी हो रहा है, गलतफहमी फैलाई जा रही है। अब हिंदू धर्म के संतों के अपमान की बड़ी साजिश रची जा रही है। आपने देखा ना किस तरह से धार्मिक ग्रंथों को लेकर अपमानित किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं, और अब वही हो रहा है सनातन संतों के साथ भी। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी यही हो रहा है। अपमानित, सवाल और तरह तरह के प्रमाण के दावे, यानी प्रमाणित कीजिए कि आप बाबा हैं, प्रमाणित कीजिए कि आपके पास शक्ति है। पिछले कुछ समय से धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी और धोखेबाज बताने की मुहिम चल रही है। यह मुहिम कोई और नहीं बल्कि वो लोग चला रहे हैं जिन्हें उनके एजेंडे से खतरा है। उनका एजेंडा, या ये कहें कि उनकी सोच क्या है, यह आपको एक बयान से समझ में आ जाएगा। लेकिन वो बयान सुनने से पहले सच्चाई यही है कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि आस्था को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, और ऐसे जगह पर जो सनातन को लेकर बुलंदी से खड़ा है। संत समाज अपनी बातों के साथ अगर आगे बढ़ रहा है तो यह जताने की कोशिश की जा रही है कि यह संत नहीं ढोंगी है, जबकि ऐसे कई सारे तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे जो दूसरे धर्मों में भी होते हैं। तब यह सवाल नहीं पूछा जाता, तब इसे ढोंग करार नहीं दिया जाता। लेकिन एक सनातनी अगर हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के ऊपर कुछ बोल रहा है तो उसको लेकर ढोंग, आडंबर का पर्दा उड़ाने की कोशिश की जाती है। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा।
और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। इस विचार को लेकर वैसे भी हमारे देश में विवाद होता रहा है, लेकिन इस बार धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध के पीछे वजह उनका यह विचार नहीं है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री उन कथावाचकों में से एक हैं जिनकी लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है। उनके कथा कहने का स्टाइल और लोगों का बागेश्वर धाम पर जो आस्था है वो एक बड़ी वजह है उनके विरोध की। इसके अलावा हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें हिंदू विरोधी गैंग के आंखों की किरकिरी बना दिया। 25 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश यानी दमोह में, वहां मध्य प्रदेश के दमोह में रामकथा हुई थी। इसमें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक थे। उनकी मौजूदगी में करीब 250 गैर हिंदू लोगों ने हिंदू धर्म को दोबारा अपना लिया था, जिसे घर वापसी कहा गया। इसी के बाद से बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री कई लोगों के निशाने पर आ गए। इसका जिक्र बागेश्वर धाम के ट्विटर हैंडल पर भी किया गया और ट्वीट का वो हिस्सा अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इस घटना के बाद से ही बागेश्वर धाम के कथावाचक हिंदू विरोधी गैंग की हिट लिस्ट में शामिल हो गए। हमेशा की तरह वो हिंदू विरोधी गैंग की एक विशेष टूलकिट से परेशान किए जाने लगे, जिसमें कुतर्क के माध्यम से अक्सर केवल हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यता का मजाक उड़ाया जाता रहा है। सनातन के धर्मगुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेन्द्र महाराज को चुनौती नहीं है। साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है। ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब जब राष्ट्रद्रोहियों को कष्ट होगा कि सनातन दृढ़ता से, मजबूती से खड़ा है, तब तब इस प्रकार के षड्यंत्र अनादिकाल से ही चले आ रहे हैं। ये ही तथाकथित कुछ वामपंथी, कुछ देशद्रोही बाबा जो बागेश्वर धाम वाले हैं उनके पीछे पड़े हैं। पर जिस प्रकार से बागेश्वर धाम के बाबा ने उनका निदान किया, वो सब आश्चर्यचकित हैं, हैरानी में है कि क्या सनातन की साधना में इतनी ताकत है कि वो इतने रहस्यमय की। कितनी विचित्र बात है कि उन्होंने कहा ले मेरी चिट्ठी निकाल के जा, मैंने जो लिखा उस आदमी को ढूंढ के लाओ, और वो उसी को लाके ढूंढ के खड़ा करता है जिसकी चिट्ठी उनके हाथ में निकलती है। ये सनातन में सत्य के साधक और भगवान श्री हनुमान जी के प्रखर भक्त हैं। वो हमारे देश की संविधान विज्ञान में विश्वास करती है। अवैज्ञानिक रीति रिवाज और विश्वास किसी देश को बढ़ाने में मददगार नहीं, हानिकारक होती है। कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, मैं ये मानती हूँ, कम से कम मैं अपने लिए कह सकती हूँ, मैं आपके लिए नहीं। हालांकि अगर कोई विश्वास करता है किसी बाबा के पास जाकर चमत्कार हो जाएगा, तो उनका वो अधिकार हमारे संविधान में देता है, मैं उसकी इज्जत भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं विज्ञान में विश्वास करती हूँ, इसलिए कौन सा बाबा क्या बोल रहा है भैया, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। हिंदू विरोधी टूल किट गैंग धीरेन्द्र शास्त्री के बोले गए हर शब्द को, हर काम के विशेष विश्लेषण में अब वो जुट गया है। एक वर्ग हमेशा से यह मानता है कि जीवन में धर्म और विज्ञान समानांतर चलते हैं। धर्म और विज्ञान की मान्यताओं को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है। लेकिन एक खास गैंग
अक्सर हिंदू धर्म को टारगेट करने के अपने एजेंडे पर टिका रहता है। कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाकर बागेश्वर धाम से जुड़ी आस्था और मान्यताओं का मजाक बनाया जा रहा है। यह तस्वीरें दिखाई जा रही है बार बार और इसी को लेकर आडंबर करार दिया जाता है। विज्ञान हमेशा से आस्था से जुड़ी कई मान्यताओं को नहीं मानता है। इन तस्वीरों में जो कुछ हो रहा है विज्ञान उसे नहीं मानता है। अगर बागेश्वर धाम में उन तस्वीरों को वैज्ञानिक तर्कों के माध्यम से गलत साबित किया जाता है तो फिर जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने वाले हैं उन तस्वीरों का सच क्या है? ये वो तस्वीरें बागेश्वर धाम में जो कुछ हो रहा है अगर उसे विज्ञान नजरअंदाज कर रहा है, कह रहा है गलत है, नेता कह रहे हैं गलत है, चमत्कार नहीं करने वाली बात होनी चाहिए, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, तो फिर इन तस्वीरों पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है? समान तर्कों के साथ माध्यम से इसे भी अंधविश्वास क्यों नहीं कहा जाता है? आखिर हिंदू विरोधी गैंग अपने टूल किट में अन्य धर्मों के गुरुओं को शामिल क्यों नहीं करता है? यह गैंग हमेशा हिंदू धर्म की मान्यताओं को वैज्ञानिक तर्कों के तराजू में क्यों तौलता है? हम तो कह रहे हैं, अगर आप सवाल उठा रहे हैं बागेश्वर धाम पे, इन तस्वीरों पर खामोश क्यों हैं? इन पे भी सवाल उठाइए, इनके खिलाफ भी मुखर होकर बोलिए, बयान दीजिए, क्योंकि ये तो हम आपको कई सारे धर्मों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारा यह मानना है कि आस्था और विज्ञान में किसी तरह की कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, कोई कंपटीशन नहीं है। यह समानांतर चलने वाली चीजें हैं जिसमें दोनों के साथ चलना होता है। तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं। हम आपको ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि मुमकिन है बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के कुछ बयानों से आप इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन सैकड़ों लोग हैं जो उनके कथावाचन और बागेश्वर धाम पर भरोसा करते हैं। विश्वास है, श्रद्धा है। और आपको तो मैंने पहले भी कहा है, विश्वास, आस्था एक जुड़ा हुआ माध्यम है और विज्ञान भी एक बार यही कहता है, दुआ कीजिए। वैज्ञानिक भी किसी शोध पर हाथ जोड़कर दुआ करते हैं। डॉक्टर भी इलाज के वक्त जब उनके पास रास्ता एक ही बचता है तो आपको यही सांत्वना देते हैं, भरोसा देते हैं, दुआ कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपका विश्वास किस पे है, किस पे नहीं है, लेकिन किसी के विश्वास पर सवाल उठाने का हक भी नहीं है। और अगर आप उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तौलते हैं तो शायद इन तस्वीरों में जो आप फासला देखते हैं उस फासले को खत्म कीजिए कि एक तस्वीर हिंदू धर्म से जुड़ी है इसलिए इसे प्रमाणित की जाए और दूसरी तस्वीर दूसरे धर्मों से जुड़ी है इसलिए उस पर सवाल ना उठाया जाए क्योंकि वो धर्म विशेष के लोग इससे आहत हो सकते हैं। तो ये गलत है और इसलिए हमने आज ये सवाल आपके सामने छोड़ा है। कई लोगों ने लगातार सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि वहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। इसलिए हम चाहते थे कि आज आप बागेश्वर धाम को भी जानें। इसलिए जरूरी था कि आप इसे देखें, क्योंकि हमने पहले ही कहा है, श्रद्धा, विश्वास, आस्था अगर है सब कुछ मुमकिन है। और शायद जिसे अंधविश्वास का नाम दिया जा रहा है, लेकिन अगर कुछ लोग उससे जुड़कर उसके साथ अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं तो बिना किसी साक्ष्य और बिना किसी प्रमाण के आप कैसे इस पे सवाल उठा सकते हैं? और अगर आप सवाल उठा भी रहे हैं कि जो कुछ ये वीडियो में हम देखते आए वो गलत है, तो शायद सवाल आपको तमाम उन तस्वीरों पे भी उठाना चाहिए जो दूसरे धर्मों से भी जुड़ा है। इसलिए बार बार सनातन से खिलवाड़ मत कीजिए, सनातन को ही कटघरे में खड़ा मत कीजिए। हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी ने हिंदू राष्ट्र के बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अब आपको हम वो भी सुनवाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, मेरा सवाल जो है, आरोप छोड़ दीजिए। आज में सबसे बड़ी जो बात आपने कही, दो बातें कही, सनातन खतरे में है, सनातन को निशाना बनाया जा रहा है, और दूसरा, आज आपने इस मंच से हिंदू राष्ट्र का ऐलान किया। भारत आज से हिंदू राष्ट्र है। ये दोनों मुझे समझा दीजिए क्यों कहा? देखो, हम आपको स्पष्ट रूप से कह दें, भारत हिंदू राष्ट्र है पूर्णतया, लेकिन हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि भारत में बार बार सनातन को टारगेट, बार बार रामचरितमानस को जहर फैलाना, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना, राम के ऊपर आरोप लगाना, भारतीय संतों पर आरोप लगाना, इससे अच्छा है भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इन सबका मुद्दा ही सुनो। और जो बात है, जो आरोप है, वो लगातार हमेशा इस बात के लगते रहे। मैं चूंकि मीडिया कर्मी हूँ इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये रैंडम किसी भी आदमी को बुलाना, किसी को भी करना, ये टेलीपैथी या फिर इसको माइंड रीडिंग क्यों नहीं माना जाए? इसको क्यों ऐसा माना जाए कृपा है हनुमान जी की आपके ऊपर? माइंड रीडिंग कैसे हो सकती? माइंड रीडिंग सामने व्यक्ति चाहिए, सामने नहीं बैठा, बिफोर टाइम पर्चा लिखा रखा, और
हमने पहले से लिख के रख दिया। अब जिसको आप लाने वाले हैं वो भविष्य पर निश्चित है कि आप किसको लाएं। माइंड रीडिंग, टेलीपैथी एक व्यक्ति तक निश्चित है। 4 लाख लोगों में किसी पत्रकार को कहा जाए कि जाओ तुम जिससे उठा लाओ, उसका पर्चा है और उसी के क्वेश्चन उस पर्चे में निकले, यही कृपा। और केवल बताना सामने बैठा व्यक्ति के मन की बात बता देना, अगर आप टेलीपैथी कर दें पर उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हो, कभी ऐसा होगा, चिकित्सा नहीं दे सकते। कभी ऐसा होगा कि मैं आ जाऊं या कोई भी रैंडम आदमी आ जाए, आप किसी के लिए इस तरह का टेस्ट, मैं कोई भी पत्रकार से तो कहा था आपने, तो लाइव देखा। मैं तो कई बार आना चाह रहा था, मुझे बुलाया नहीं गया। अब भीड़ बहुत थी, हमने तो ये कहा जो सामने आ जाए। हमने तो चुनाव किया नहीं, हमने तो पत्रकारों पे छोड़ा था, जो आ जाए। चलिए अगली बार आपसे जरूर मुलाकात होगी, और इस वक्त मेरे साथ वीरेंद्र शास्त्री एक्सक्लूसिव जी न्यूज से बातचीत करते हुए, वीरेंद्र शास्त्री जो है वो जी न्यूज से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत करी और अपने हिंदू राष्ट्र की जो बात है उसको लेकर उन्होंने अपनी सारी बातें रखी है। हालांकि हमने उनसे कहा है, हमने उनको चैलेंज दिया है कि आप अगली बार हमें बुलाइएगा और किसी भी क्षण ऐसे हमें छोड़िए, किसी भी व्यक्ति को बुलाइएगा और अपनी बात, अपने तथ्यों को हमारे सामने जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, रायपुर। डीएनए में हम मानते हैं कि अंधविश्वास इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है और अंधविश्वास के चक्कर में लोगों को परेशान करना, उनका गलत फायदा उठाना गैर कानूनी है और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो भोले भाले लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसा कर उनका फायदा उठाते हैं। लेकिन अंधविश्वास और आस्था के बीच एक महीन सी लकीर है जिसको पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक तर्कों के माध्यम से ऐसे अंधविश्वास की हवा निकालना बहुत जरूरी है और यह तभी मुमकिन है जब लोगों का गलत फायदा उठाया जा रहा हो। और हमने बागेश्वर धाम में आस्था रखने वाले कुछ लोगों से फिर बात की। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर उन लोगों की बागेश्वर धाम पर इतनी आस्था क्यों है। जो बागेश्वर बालाजी ने बोला, उन्होंने कहा कि आप मेरे को टेस्ट करना चाहते हो, रायपुर आ जाओ। अब आप बोल रहे हो कि मैं रायपुर नहीं आऊंगा, नागपुर में ही करो। अगर कोई चूहा शेर को पहलवानी की दावत दे और बोले तुम मेरे से पहलवानी करने मेरे बिल में आओ, ये बेवकूफी की बात है कि समझदारी की बात है। अब वो कह रहा है नहीं, बालाजी महाराज जो है वो नागपुर में आए। अरे भैया, बालाजी ने बोल दिया आपने देखना है, आप रायपुर आ जाओ। कोई ऐसी भ्रांति नहीं है कि मैं अंधविश्वास में हूँ। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे डॉक्टर भी है, मीडिया वाले भी हैं, सब उनके भक्त हैं। एक एडवोकेट फैमिली से, पुलिसकर्मी से, कहीं से भी है, वो सब उनके भक्त हैं। चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। कोई ऐसा अंधविश्वास नहीं है जैसा उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि महाराज जी एक भगोड़े हैं या वो जादू टोना करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पे जो भी है सब वो एक राम नाम का जाप बताते हैं और बालाजी की कृपा में, बालाजी के चरणों में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और हमारे धर्म को अगर हम प्रचार प्रसार करते हैं या जो भी सनातन धर्म के लिए हम करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। सनातन के जितने विरोधी हैं उन सभी के खिलाफ ये प्रदर्शन है और हम सनातन का धर्म का समर्थन करते हैं, अपने बाबा जी का भी समर्थन करते हैं। बाबा जी ने सनातन के लिए आवाज उठाई है, इनको एक पूरा प्रोपेगेंडा बनाया गया है इनके खिलाफ। वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर हमारा यह भी मानना है कि इस दुनिया में चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक हिंदू ग्रंथों में लिखी गई कई बातें आज भी हकीकत है। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है। जो लोग रामायण को काल्पनिक मानते हैं उन्हें भी यह मालूम है कि हवाई जहाज के तथाकथित आविष्कारक ने पहले विचार तो कहीं से पाया होगा, तो पहले से ही हिंदू धार्मिक ग्रंथों में यह लिखा हुआ था। तो क्या इस तथ्य को, इस आधार को नकार दिया जाए? कहीं से तो उसके दिमाग में यह विचार आया होगा जिसका जिक्र पहले से ग्रंथों में है, हिंदू ग्रंथों में। और इसी तरह से हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। कथा के मुताबिक हनुमान जी ने मीठा फल समझकर सूर्य को निगल लिया। अगर इस कॉन्सेप्ट को काल्पनिक भी मान लिया जाए तो भी इसकी पहले कुछ शब्दों में धरती से सूर्य की दूरी लगभग उतनी बताई गई है जितनी इसमें लिखी गई है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनमें धर्म और विज्ञान समानांतर चलते हैं। ऋग्वेद में लिखा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती।
मतलब ये कि सत्य एक है, बुद्धिमान लोग इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। यानी हर धर्म का एक ही मकसद है और धर्म के ज्ञानी उसको अपने अपने तरीके से लोगों को समझाते हैं। हम यहां यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म के ज्ञाता अपने अपने तरीके से लोगों को धर्म ज्ञान देते हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन हम यह भी मानते हैं कि अंधविश्वास का जहर का भी इलाज किया जाना चाहिए। सभी धर्म इंसान को मानवता का धर्म पालन करने की सलाह देती है, सभी को उसका सम्मान करना चाहिए और आज ये जरूरी है।